भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे खाद के कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका यदि आप अपने गन्ने में उपयोग करते हैं तो इससे आपके गन्ने का जो कलर है वो गहरे हरे रंग का हो जाएगा और उसके साथ साथ उसमें शानदार ब्यात होगा। यदि आपके गन्ने की ग्रोथ रुकी हुई है तो रुकी हुई ग्रोथ को भी बहुत ही अच्छे ढंग से साथियों वो दोबारा से स्टार्ट कर देगा। साथियों, आपके गन्ने की फसल से साथियों पीलापन समाप्त हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं आपकी फसल शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी और एक बेहतर आपको विकास मिलेगा और इस खाद का बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों किसान भाइयों, इस फार्मूले में जो है सबसे पहले तो आप लोगों को यूरिया लेनी है। यूरिया तकरीबन आपको 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इसी यूरिया में सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों को यहाँ खाद बताऊंगा वो है मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ किसान भाइयों, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये हमारा द्वितीय पोषक तत्व है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका गन्ने की फसल में निभाता है। इसके उपयोग से यानी कि जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है किसान भाइयों, इसके उपयोग से आपके गन्ने की फसल में एकदम से हरियाली आती है। आपके गन्ने की फसल में जब हरियाली आएगी तो उससे जो है आपके गन्ने को एनर्जी मिलेगी यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी जिससे गन्ने में भोजन अच्छा बनेगा और आपके गन्ने की फसल में फुटाव भी बहुत ही अच्छे तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है इसमें जो है किसान भाइयों दो तत्व होते हैं। एक तो आपका पहला मैग्नीशियम जिसकी मात्रा 9.5% इसके अंदर होती है और दूसरा जो पोषक तत्व होता है इसके अंदर वो होता है किसान भाइयों सल्फ़र जिसकी मात्रा 12% होती है। यानी कि एक ही खाद के अंदर आपको दो खादें मिल जाती हैं। एक मिलता है मैग्नीशियम जो कि 9.5% और दूसरी जो खाद है किसान साथियों वो है इसमें सल्फ़र जो कि 12% है। इन खादों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिया गया है इसके अंदर और इसका जो रिजल्ट है गन्ने की फसल में बहुत ही अच्छा मिलता है। जो मैग्नीशियम होता है ये किसान भाइयों हमारे गन्ने की फसल में जो है साथियों क्लोरोफिल का निर्माण करता है जिससे कि हमारे जो पौधे हैं वो अधिक हरे भरे हो जाते हैं, जिससे वो अधिक मात्रा में भोजन बना पाते हैं। जब पौधा हमारा भोजन ही अधिक मात्रा में बनाएगा तो किसान भाइयों हमारे जो पौधे होंगे वो बहुत ही हष्ट पुष्ट रहेंगे और उसमें कल्ले बहुत ही अच्छे ढंग से निकलना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मैग्नीशियम होता है साथियों जो हमारे गन्ने की फसल है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसके साथ साथ जो एंजाइम की क्रियाशीलता है यानी कि पौधे के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि उत्प्रेरक का कार्य मैग्नीशियम सल्फेट करता है जिससे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को गन्ने की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट का देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो इसमें सल्फ़र दिया गया है, सल्फ़र आप जानते हैं गन्ने में बहुत ही अच्छे महत्व निभाता है। सल्फ़र जो है आपका फंगिसाइड का कार्य करता है। इसके साथ साथ गन्ने की फसल में ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है तकरीबन आपका यदि छोटा गन्ना है तो छोटे गन्ने में जो है आप 15 किलोग्राम डाल दें। यदि आपका पेड़ी गन्ना है या फिर गन्ना बड़ा हो चुका है तो उसमें जो है आप तकरीबन 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट खाद ले लें। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों बहुत महंगा खाद नहीं है, ये आपको तकरीबन 27 से लेकर के 28 रुपये प्रति किलो के आसपास आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से आपका ये 550 के आसपास साथियों खर्चा आपका 1 एकड़ का आता है। क्योंकि किसान भाइयों ये खाद जो है आपको हर्ट फर्टिलाइज़र के शॉप में मिल जाएगी। मैग्नीशियम सल्फेट इरिस का मैक्स नाम से आता है, बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा साथियों कृषि रसायन कंपनी का आता है, क्रीमैग नाम से आता है। इसके अलावा इफ़को की आती है, लगभग आपको 28-30 रुपये से लेकर के 40 रुपये के बीच में सभी कंपनी की मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाएगी। साथियों जो मैंने कंपनियां बताई इनके मैग्नीशियम सल्फेट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अभी आप इसका रिजल्ट और भी अच्छा लेना चाहते हैं तो इसमें किसान साथियों आप 10 किलोग्राम इफ़को की सागरिका मिला करके डाल सकते हैं। यानी कि 3 खादें आपकी हो गई। एक तो हो गया यूरिया तकरीबन 30 से 35 किलोग्राम आप में को इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालना होगा और 10 किलोग्राम सागरिका डाल देंगे तो गन्ने में बहुत ही अच्छी रौनक लौटेगी। इसके उपयोग से गन्ने में कलर देखने लायक होगा, बहुत ही अच्छा गन्ने में आपका कलर आता है इसके उपयोग से। जब कलर अच्छा होगा तो गन्ने की ग्रोथ भी बहुत ही शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगी, गन्ने की ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो साथियों यदि आप इन खादों को उपयोग करते तीनों खादों को मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया और सागरिका, तो आपको गन्ने की फसल में काफ़ी अच्छी आगे चल कर मोटाई व लंबाई देखने को मिलेगी, वजन भी अच्छे देखने को मिलेगा।
मिलेगा। अभी कलों का फुटाव अधिक से अधिक होगा, गन्ने ग्रोथ लेकर के चढ़ेंगे, जड़ों का विकास होगा। पोषक तत्वों की गन्ने की फसल में कमी भी देखने को नहीं मिलेगी। गन्ना आपका एकदम जेड ब्लैक पौधा रहेगा। तो किसान साथियों, समय समय पर हमें न्यूट्रिशन का उपयोग करना गन्ने की फसल में बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, NPK का शुरुआती समय में गन्ने की फसल में चलवाना भी ज़रूरी होता है। तो आप समय समय पर खादों का उपयोग कीजिए। गन्ने में रोग बीमारी चेक करते रहिए, अगर कोई लग रही है तो चीज़ों का उपयोग कीजिए और उन्हें कंट्रोल कीजिए। तो यदि रोग बीमारी नहीं लगेगी, गन्ने में सभी प्रकार की खादों का समय समय पर उपयोग हो, तो आपको गन्ने की फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यदि गन्ने की फसल में खादों के उपयोग के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।